हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। सो आज हम आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर हेमावती नंदन bahuguna गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के अप्लाइड एनाटॉमी सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के लिए चांसेस हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी पार्ट का हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 जो है आपका इंट्रोडक्शन। यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, फंक्शंस और डायग्राम के साथ। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एनाटॉमी के सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप डायग्राम के साथ ज़रूर बताना। ठीक है, जहाँ लगे कि डायग्राम बन सकता है तो मेक श्योर कि वहाँ पर डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करो विथ अ प्रॉपर लेबलिंग। ठीक, तो वैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत आपको तरीका पता होना चाहिए कि एग्जाम में लिखना किस तरीके से है। एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट है ना, कहीं पे पैराग्राफ वाइज चीज़ों को लिखने की कोशिश मत करना, पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को लिखने की कोशिश करना और जितना पूछे उतना। ठीक है, बट जब भी हम आंसर लिखने की कोशिश करेंगे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, विद द इंट्रोडक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या पूछा था, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे कि एपिथेलियल टिश्यूज होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता दे 2-3 पॉइंट, उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दो, हेडिंग दे दो स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यूज का बता दो, फिर हेडिंग दे दो अगर टाइप्स हैं टाइप बता दो एपिथेलियल टिश्यूज के विद एग्जांपल्स। ठीक है, फिर उसके फंक्शंस हेडिंग दे दो फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, फिर उसके पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्क्राइब कर लो और एट द एंड अगर लगे तो आप वहाँ पे डायग्राम भी बना के बता सकते हो। ओके, डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का फेजेस बताना है, तो देखो यहाँ पे फेजेस पूछा है तो हम शुरू कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन किसका बताएंगे हम यहाँ पे, सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवीजन होता क्या है, फिर आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिवीजन कर बता दो जैसे कि माइटोसिस, मेयोसिस। ठीक है, उसको अच्छे से बता सकते हो। फिर आप यहाँ पे डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन कर बता सकते हो, फिर हेडिंग दे दो फेजेस ऑफ माइटोसिस, डिफरेंट फेजेस उनके, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस है ना, टेलोफेस, साइटोकाइनेसिस। तो ये सब चीज़ों का आप डायग्राम के साथ यहाँ पे बताओ तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर जहाँ जहाँ डायग्राम लगता है वहाँ वहाँ आप वहाँ पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कैविटीज ऑफ द बॉडी विद अ डायग्राम। एक्सप्लेन कैविटी ऑफ द बॉडी विद अ डायग्राम। तो बॉडी कैविटी आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है, तो इंट्रोडक्शन आप दे दोगे पहले कि बॉडी कैविटी क्या होता है, फिर मेजर बॉडी कैविटी जैसे कि डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटीज़। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, फिर सब डिवीजन कर दो सारे कैविटीज़ के, हर एक कैविटी कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, एवरीथिंग आप यहाँ पे डिटेल बताओ विद द डायग्राम। डायग्राम अच्छा होना चाहिए और वेल लेवल डायग्राम ही होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ बना के छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ अ सेल या ह्यूमन सेल जिसको क्या बोलेंगे। तो पहले बता दो व्हाट इज ह्यूमन सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आप बता दो जैसे कि सेल प्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स। ठीक है, उसको अच्छे से एक डायग्राम में आप बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन टिश्यू एंड क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या है आपको बताना है, टिश्यू क्या होता है, उसके टिश्यू क्या है, उसके क्लासिफिकेशन जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज। ठीक है, और सबका एक अलग अलग उसका स्ट्रक्चर, लोकेशंस है ना, आप अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंस के स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, माइटोसिस एंड मेयोसिस दोनों के बारे में आपको बताना है कि दोनों का फंक्शन और फेजेस बता दो यहाँ पे कि दोनों का फेजेस विद डायग्राम। ठीक है, पहले तो बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में सेल डिवीजन क्या होता है। ठीक है, ये तो सेल डिवीजन का ही पार्ट है ना, तो सेल डिवीजन क्या होता है, फिर माइटोसिस के बता दो उसका फेजेस बता दो, मेयोसिस के बता दो उसके फेजेस बता दो। ठीक है, और अगर लगे दोनों का डायग्राम बना के बताओगे तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमको आंसर पता है, ठीक है, अगर आपको किसी टॉपिक का अगर आंसर पता है और आपको वे पता है कैसे लिखना है आंसर का, तो आपके आंसर या मार्क्स पाने का तरीका जो है वो आसान हो जाएगा, मतलब आप अच्छे मार्क्स पाओगे। अगर आपको आंसर पता है और आप कुछ भी तरीके से लिख रहे हो बिना एक सीक्वेंस से, बिना एक ऑर्गेनाइज तरीके से, आपका मार्क्स कम होने के चांसेस है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से लिखिए आंसर को ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, है ना।
ओके चलो ऐसे ही हम नेक्स्ट यूनिट्स भी देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 2 पे विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यहाँ पे आपको एनलिस्ट करना है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन बताना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। तो पहले बता दो व्हाट इज इंट्रोडक्शन में, बता दो व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, फिर आप दो तरीके से कैटेगराइज कर दो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। अपर में क्या क्या आ जाएगा, नोज, नजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, है ना। लोअर की बात करें तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। ठीक है, सबका आपको एसेसरी स्ट्रक्चर बता दो, कहाँ पे है स्ट्रक्चर्स, लोकेशन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ओके नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्राइब द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बताने से पहले आप इंट्रोडक्शन बता दो व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो आते हैं, फिर एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन जो आते हैं, सबके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। Next is explain the structure of respiratory systems, organ which is most frequently asked questions। तो यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चर एंड मसल्स आपको बताना है ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, ओके तो यहाँ पे डिफरेंट मसल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपको बताना है, क्या क्या आते हैं सारे मसल्स, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी सेकेंडरी, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एडम्स एप्पल्स। एडम एप्पल क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, एडम एप्पल्स के बारे में डिटेल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। ओके नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3 पे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है जस्ट लाइक राइट द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द लीवर। लीवर के बारे में पूछा है तो लीवर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दो, उसका लोकेशन, साइज, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ब्लड सप्लाई कैसे होता है, और एक लेवल डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन करो तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द स्टमक विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। स्टमक भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आपके क्वेश्चन में देखा गया है। सो यहाँ पे भी आपको इंट्रोडक्शन स्टमक के साथ करना है, उसका लोकेशन, शेप, पार्ट, ठीक है, लेयर, स्टमक वॉल लेयर के बारे में बता दो, ठीक है, ओपनिंग, उसके फंक्शंस और क्या उसके डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट इज एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, एलिमेंट्री कैनाल्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको एनलिस्ट करना ऑर्गन को, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स, वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका, माउथ, फेरिंग, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गल ब्लैडर, पेनक्रियास। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है एनलिस्ट करने के साथ साथ। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द गल ब्लैडर। गल ब्लैडर क्या होता है, सेम चीज़ क्या है, उसका लोकेशन, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, उसका डिफरेंस बिटवीन आपको बताना है, डिफरेंट पार्ट्स को लेके उनके साइज, लेंथ, वॉल, थिकनेस। ठीक है, इसको आप इस तरह से आपको कंपेयर करके आप उनको बता सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 4 पे विच इज सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इससे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होता है, जैसे कि अगर बात करें तो पहले आप इंट्रोडक्शन बता दो ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है, फिर डिफरेंट कंपोनेंट जैसे कि प्लाज्मा हो गया आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि प्लाज्मा में आपका वाटर, प्रोटीन, आयरन, हार्मोन्स वगैरह आ गया। ठीक, कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट, प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ पे कितना परसेंट का प्रेजेंट है वो आपको बताना है। ओके नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स। स्ट्रक्चर आपको बताना है प्लेटलेट्स का, तो बेसिकली डिफाइन कर दो प्लेटलेट्स होता क्या है। ठीक है, कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से बनता है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स बता दो कितने साइज के होते हैं, क्या शेप का होता है। ठीक है, और जो उसके ग्रैन्यूल्स इनसाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, डिटेल आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट आते हैं डिस्क्राइब द चैम्बर, लेयर, वैल्व्स, नर्व सप्लाई एंड लेवल डायग्राम ऑफ द हार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हार्ट का ऐसे क्वेश्चंस बनता ही है जहाँ पे आपको डिटेल हार्ट का पूछेगा, उसके चैम्बर से लेके चैम्बर, लेयर, उसके वैल्व, नर्व सप्लाई, सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विथ अ डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, उसका लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एनाटॉमिकल लोकेशन और पोजीशन ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हार्ट का पोजीशन बताना है, तो इंट्रोडक्शन पहले बताओ हार्ट के बारे में, फिर कहाँ पे प्रेजेंट है ना, थोरासिक कैविटी जिसको हम बोलते हैं, पोजीशन एकदम से, और उसका ओरिएंटेशन कैसा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे विच इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्लैंड का बताना है आपको, तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर्स, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ब्लड एंड नर्व सप्लाई, एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताना है विद अ लेवल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको बताना है, उसके डिफरेंट ग्लैंड्स और डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड के बारे में आपको बताना है। एडिनल ग्लैंड इंट्रोडक्शन उसका बता दो, उसका लोकेशन बता दो, उसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हार्मोन क्या क्या सीक्रेट करते हैं, ब्लड सप्लाई, एवरीथिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 6 पे, विच इज सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट द नेम ऑफ सेंसरी ऑर्गन। डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन का आपको एनलिस्ट करना है, जैसे कि आई हो गया, आई का क्या काम है, विजन का, ईयर हियरिंग का, नोज स्मेल का, टंग टेस्ट का, स्किन टच का, तो एवरीथिंग आपको अच्छे से उसको एनलिस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, विच इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लेवल डायग्राम ऑफ द टंग, पार्ट, स्ट्रक्चर, मसल्स एंड नर्व सप्लाई। तो बेसिकली आपको टंग का डिटेल बताना है, डिफरेंट पार्ट्स, टंग क्या होता है, उसका पार्ट्स, उसका सरफेस, स्ट्रक्चर्स, उसके मसल्स ऑफ टंग, कौन कौन से मसल्स है, नर्व सप्लाई, और उसका डायग्राम के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द आई और आई बॉल, विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई के बारे में आपको डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, आई क्या होता है, उसके डिफरेंट लेयर क्या है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, उसके एसेसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर लगे तो, और आपको उसको डायग्राम के साथ प्रॉपरली यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द साइनोवियल जॉइंट्स, टाइप ऑफ मूवमेंट इन साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, मूवमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एटलास वर्टिब्रा। एटलास वर्टिब्रा क्या होता है, उसका लोकेशन, पोजीशन क्या है, ठीक है, यूनिक फीचर्स उसके, और उसका क्या, उसका हम बता सकते हैं, आर्टिकुलेशंस भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द मसल्स यूज्ड फॉर आईएम ड्रग इंजेक्शंस। आईएम ड्रग या फिर इंट्रामस्कुलर ड्रग इंजेक्शंस में कौन कौन से मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है। तो बेसिकली आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है अबाउट इंट्रामस्कुलर जंक्शंस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बता सकते हो कि कॉमन साइट जहाँ जहाँ पे आईएम इंजेक्शन लगता है, जैसे कि डेल्टॉइड मसल्स है ना, वेस्टर्स मसल्स, ग्लूटेयल मसल्स, तो ये सब के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसका लोकेशन कहाँ है हर एक मसल्स का। ठीक है, डायग्राम के साथ बताओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बोन सेल्स। यहाँ पे बोन सेल्स के बारे में आपको बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ बोन सेल्स, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, डिफरेंट बोन लाइनिंग सेल्स, तो ये सब के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स के रिगार्डिंग आपको बताना है, तो जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन वी कैन डू वेदर बेसिस ऑन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे और बेस्ड ऑन फंक्शंस पे। ठीक है, अगर जॉइंट्स की, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइब्रस जॉइंट है ना, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स आ जाएगा। अगर फंक्शंस की बात करें, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, इस पे आ जाएगा। तो हर एक को आप फंक्शन एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता क्या है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, ये क्वेश्चन एक और है क्या, एक्सप्लेन द टाइप एंड स्ट्रक्चर द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ईच टाइप, सबके स्ट्रक्चर, जैसे उसका न्यूक्लियस, वॉलंटरी कंट्रोल, एवरीथिंग आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 8 पे, विच इज रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्क्राइब द डायग्राम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होता क्या, उसका लोकेशन क्या है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लाइनिंग, एपिथेलियम, और डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एनलिस्ट द ऑर्गन ऑफ द रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम को आपको एनलिस्ट करना है, जैसे कि मेजर ऑर्गन, जैसे कि किडनी, यूरेटर्स, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग, सबका स्ट्रक्चर, लोकेशन, पोजिशन, एवरीथिंग आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन के कंपोजिशंस आपको बताना है, तो नॉर्मल कंपोजिशंस क्या है, एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो सकता है, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ किडनी। किडनी भी एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किडनी क्या होता है, उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर क्या क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, ब्लड सप्लाई, और डायग्राम के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन आपको डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 9 पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शंस है ना, उसका लेंथ, लोकेशंस, पार्ट, लेयर वगैरह आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट इज राइट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द यूरेटस। ठीक है, यूरेटस क्या होता है उसको आपको बताना है, उसका लोकेशन, पोजीशन, पार्ट्स, लेयर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई वगैरह आपको डिस्कस करना है विद अ लेवल डायग्राम। ओके, डायग्राम बनाना तो भूलना मत, डायग्राम तो मेक श्योर कि आप डायग्राम बनाओ ये सब में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बताना है, उसका इंट्रोडक्शन बता दो पहले, होता क्या है, उसके एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, एवरीथिंग, सबका लोकेशन, स्ट्रक्चर वगैरह आपको बताना है, ठीक है, विथ अ वेल लेवल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 10 पे, विच इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डायग्राम ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी, तो ब्रेन है होता क्या है, उसका मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन क्या क्या है वो डिस्क्राइब कर दो, कवरिंग क्या क्या है ब्रेन के, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टम्स क्या क्या है, और एक डायग्राम के साथ आप उसके लेटरल व्यू को बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन साइनेप्स, है ना, साइनेप्स होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स, उसके न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके टाइप्स वगैरह आपको वही बताना है। Next is describe the structure and diagram of the spinal cord, upper and lower extent of the spinal cord। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, उसका एक्सटर्नल, उसके एक्सटेंट है ना कहाँ तक है, उसका एक्सटर्नल फीचर्स, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको बताना है विद अ लेवल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या आपको बताना है। तो पहले बता दो नर्वस सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे आप डिफरेंट सिस्टम क्या बताओ, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे डिफरेंट अलग से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बताने बोला है। फिर आप ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ब्रीफली बता सकते हो क्या होता है, इसका डिवीजन, उसके फंक्शंस, ठीक है, आप उसको अच्छे से यहाँ पे बता सकते हो, उसका रोल क्या होता है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सर्कल ऑफ विलीस, है ना, सर्कल ऑफ विलीस होता है क्या, उसका लोकेशन क्या है, उसका कौन कौन से आर्टरीज इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अप्लाइड एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पार्ट विच इज़ अप्लाइड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब अप्लाइड फिजियोलॉजी में यहाँ पे थोड़ा ये फ़र्क हो जाता है कि एनाटॉमी इट्स बेस्ड ऑन पूरे उसके स्ट्रक्चर्स, लोकेशंस, पोजिशंस, है ना, लेयर वगैरह पे, और फिजियोलॉजी ज़्यादा इनके मैकेनिज्म्स, फंक्शंस वगैरह पे ज़्यादा होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट विद यूनिट नंबर 1 विच इज इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेटिस। होमोस्टेटिस क्या है, उसका कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या इस पे लगते हैं एग्जाम्पल के साथ, और रोल क्या है इसका हमारे बॉडी फंक्शंस में, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टिश्यूज। मैंने जैसे बोला आप देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फंक्शन ऑफ टिश्यूज, फंक्शन आपको बताना है, पहले आप बता दो टिश्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज क्या है, फिर हर एक टाइप का फंक्शन आप बता दो, सबका डिफरेंट फंक्शन आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। वेरियस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताना है, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ठीक है, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, वो क्या करता है, लाइनिंग होता है बॉडी कैविटी का, ओपनिंग, ओपन टू आउटसाइड, है ना, जैसे कि क्यूटेनियस मेम्ब्रेन हो गया, वो प्रोटेक्ट करता है आपके स्किन में, है ना, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये सबके सब मेम्ब्रेन का पहले बताओ कौन कौन सा मेम्ब्रेन है, फिर उसको अलग अलग से उसका फंक्शन बताओ। ठीक है, एकदम से एक जनरल मत बताना, अगर आप अलग अलग से हर एक स्पेसिफिक का बताओगे तो आपका आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, और उसका फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फेजेस, टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग टिश्यू रिपेयर, वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन सेल साइकिल और सेल डिवीजन। क्या होता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, उसके डेफिनेशन, फेजेस, टाइप, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है।
ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर यूनिट नंबर 2 विच इज रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का आपको फंक्शंस बताना है, ठीक है, जैसे कि नोज, फेरिंग्स, लाइनिंग ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोली, सबके फंक्शंस आपको ईच ऑर्गन के अपने अपने आपको फंक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन कैसे होता है, और फैक्टर अफेक्टिंग गैस एक्सचेंज क्या क्या है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशंस। रेगुलेशन रेस्पिरेशन कैसा होता है, कैसे मतलब क्या क्या सेंटर इन्वॉल्व होता है, क्या क्या कैसे कंट्रोल, टाइप ऑफ कंट्रोल, रोल ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब कैरिएज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, कैसे कैरिएज होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 3 पे विच इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ स्टमक। फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में तो पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, इंट्रोडक्शन से करोगे कि स्टमक होता क्या है, फिर आप उसके फंक्शंस क्या बताओगे, और फंक्शंस आप बताओगे कि क्या है, जैसे टेम्परेरी फूड स्टोरेज करता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है, केमिकल डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या एब्जॉर्प्शन क्या है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या है, उसके पार्ट्स बता दो, फिर यहाँ पे कैसे काम कर रहा है फिजियोलॉजी, उसका आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अगर हो सके तो यहाँ पे उसका फंक्शंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, ठीक है सर, कंपोजिशन क्या क्या है, जैसे कि सलाइवा में क्या क्या होता है, वाटर होता है, म्यूकस होता है, माइलेस, इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये सब होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, लुब्रिकेट करना, बफरिंग, पीएच होता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च है ना, ये सब आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे विच इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव दोबारा हो गया वो, चलो फंक्शन ऑफ डाइजेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, जैसे कि आपके माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, या फिर आपके एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें लिवर से लेके सलाइवरी ग्लैंड, सब आपके सबके फंक्शंस आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन एंड फंक्शंस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसके कंपोजिशंस क्या है, डिफरेंट फंक्शंस क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे विच इज सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार देखा गया, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, उससे कंपोनेंट्स आप बता दो, पाथवे ऑफ इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है, फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, और इंपॉर्टेंस बताओ इन हार्ट रिदम रेगुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ओके नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के फंक्शन आपको बताना है, मेन फंक्शंस क्या है, या फिर स्पेसिफिक फंक्शंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो सबके। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, उसके डिफरेंट फेजेस आपको बताना है, हर एक फेजेस का ड्यूरेशन आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डियक साइकिल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल एंड वेनस सप्लाई ऑफ हार्ट और कोरोनरी सर्कुलेशंस। ठीक है क्या होता है ब्लड सप्लाई इन आर्टरी और वेनस सप्लाई ऑफ द हार्ट पे, आर्टेरियल सप्लाई कैसे हो रहा है, वेनस ड्रेनेज कैसे हो रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है कोरोनरी सर्कुलेशंस का, क्लिनिकल रिलेवेंस आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, उसका डिफरेंट टाइप बता दो, टाइप क्या क्या है, उसका फंक्शंस क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 5 पे विच इज ब्लड। ब्लड के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ टी सेल एंड बी सेल्स। टी सेल एंड बी सेल्स कैसे बनते हैं, उसका ओरिजिन क्या है, बी सेल्स कैसे बन रहे हैं, टी सेल्स कैसे बन रहे हैं, उसके फंक्शंस क्या है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन होता है क्या, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, क्या क्या है टाइप्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजेंस है ना, फिर सबके फंक्शंस बता दो, सबके क्या फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड ग्रुपिंग, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, जैसे कि क्या होता है ABO सिस्टम है ना, ABO ग्रुप है ना, RH फैक्टर भी आप बता सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक ग्रुपिंग का प्रिंसिपल्स आप बता सकते हो। क्रॉस मैचिंग क्या होता है वो आपको बताना है, और यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का। ओके नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस के बारे में आपको बताना है, मेन फंक्शंस, ठीक है, और हेमोस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एरिथ्रोपोइसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स।
एरिथ्रोपोइसिस को हम क्या भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो वही आपको बताना है साइट कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, स्टेजेस कहाँ पे होता है, मतलब आरबीसी कैसे डेवलप करता है, क्या क्या फैक्टर रिक्वायर्ड है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, और रेगुलेशन फंक्शंस क्या है आरबीसी का, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग और हेमोस्टेटिस, जिसको कि हम बोलते हैं, क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होता है, व्हाट इज द इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन के इन दिस, और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 6 पे, विच इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनालिस्ट द डिफरेंट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देयर हार्मोन्स। ठीक है, एनालिस्ट करना आपको डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके हार्मोन्स, कौन कौन से ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है विद देयर फंक्शंस। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का बताना है आपको फंक्शन एंड उसका फिजियोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं, वो क्या होता है, उसका सोर्स क्या है, टारगेट ऑर्गन कहाँ से निकलता है, और उसका फंक्शंस क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, और उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड क्या होता है, उसका पार्ट्स क्या क्या है, हार्मोन क्या क्या है, ठीक है, और इस हार्मोन के फंक्शंस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 7 पे, विच इज सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ ऑफ्लैक्शंस। ऑफ्लैक्शन क्या होता है, ठीक है, उसका पाथवे क्या है, मतलब स्मेल, पाथवे ऑफ स्मेल सेंसेशन कैसे होता है हमको, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या है ऑफ्लैक्शन सिस्टम का, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आई। आई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई का मेन फंक्शंस क्या है, ठीक है, एवरीथिंग आपको उसका डिटेल बताना है। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। हियरिंग कैसे हो रहा है, उसका मेन मैकेनिज्म आपको बताना है, हियरिंग मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कैसे साउंड वाइब्रेशन जाता है ना, कैसे आपके ऑर्गन तक पहुंचता है और आपका जो आपको सुनाई देता है, एवरीथिंग आप उसको बता सकते हो। और आप यहाँ पे नर्व्स इम्पल्स टू ब्रेन कैसे पहुंच रहा है, कैसे सिग्नल जा रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन, उसका टाइप, उसका कॉज, करेक्शंस, एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन रेगुलेशंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय स्किन, विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। बेसिकली आपको फंक्शन ऑफ स्किन बताना है, क्या होता है, कैसे वो टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8 विच इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है लाइक डिफाइन ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस क्या होता है, उसका कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन क्या, एवरीथिंग आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बोन हीलिंग और स्टेजेस। ठीक है, बोन हीलिंग होता क्या है, उसके डिफरेंट स्टेजेस आपको बताना है, ड्यूरेशन ऑफ हीलिंग क्या कितना हो जाता है, और फैक्टर अफेक्टिंग बोन हीलिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन आर्म मसल्स फंक्शंस। आर्म मसल्स फंक्शंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कौन कौन से आर्म मसल्स इसमें आते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, मेन फंक्शन ऑफ जॉइंट्स, वो सब आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट्स, फिब्रिनस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, अब इसके फंक्शंस क्या है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होता है, रोल ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी में क्या है, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ साइकिल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यहाँ पे कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट प्रोसेस कैसे लग रहा है, एवरीथिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे विच इज रीनल सिस्टम। ठीक है, रीनल सिस्टम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन GFR विच इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, उसका डेफिनेशंस, नॉर्मल वैल्यू, फैक्टर अफेक्टिंग GFR और उसका इंपॉर्टेंस आपको बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एक्सक्रिएशन, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस। ठीक है, एक्सक्रिएशंस क्या होता है, क्या कौन कौन से ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से होता है, किडनी होता है, स्किन होता है, लंग्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ आपको क्या बताना है फिर, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होके ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होके और ट्यूबुलर सिक्रेशन होके कैसे फॉर्मेशन हो रहा है फाइनल, और उसका आप यहाँ पे बता सकते हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेमोस्टेटिस भी आप यहाँ पे बता सकते हो।
ओके, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ किडनी इन वाटर बैलेंस। रोल ऑफ किडनी क्या वाटर बैलेंस में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट रोल यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक और कंपोजिशन आपको बताना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, कैसे दिखता है, क्या कलर है, ऑर्डर है, पीएच एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंपोजिशन की बात करें तो वाटर एंड सॉल्यूट क्या क्या प्रेजेंट होता है। एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट की अगर बात करें तो क्या होता है, एवरीथिंग आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 10 पे, विच इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके फेजेस क्या क्या है, ठीक है, उसका हार्मोन कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ड्यूरेशन, नॉर्मल रेंज, एवरीथिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओव्यूलेशंस। ओव्यूलेशंस क्या होता है, डेफिनेशंस, टाइमिंग, क्या कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, चेंज इन ओवरी इन बॉडी क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का फंक्शन आपको बताना है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन करना, फीडिंग द इन्फेंट, सपोर्टिव रोल इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, एवरीथिंग यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी। फंक्शंस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरी, इंट्रोडक्शन बता दो, डिफरेंट फंक्शंस, हार्मोन्स ऑफ, एंड व्हाट इज द रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी, वो भी आप बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे कि नेचुरल मैथड्स, पीरियड मैथड, हार्मोनल मैथड, ठीक है, सर्जिकल मैथड या इंट्रायूट्राइन मैथड्स, ये सब के मैथड के बारे में एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे देख के एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 11 पे, विच इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्नियल नर्व। कार्नियल नर्व क्या होता है, टोटल नंबर कितने हैं, इसका क्लासिफिकेशंस, उसके एग्जांपल, फंक्शंस, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्या होता है, डेफिनेशन, उसके मैकेनिज्म्स, एग्जांपल, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का फंक्शंस, ब्रेन का मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है, फंक्शंस क्या है उसका, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन रिफ्लेक्स आर्क, है ना, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कंपोजिशंस क्या क्या, एग्जाम्पल क्या है, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट और शॉर्ट नोट्स ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है एएनएस का, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर आप उसके फंक्शंस बता दो, एएनएस का क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन सीएसएफ, एक्सप्लेन कंपोजिशन, सर्कुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको कि हम बोलते हैं, वो क्या होता है, उसका कंपोजिशन, फॉर्मेशन, सर्कुलर पाथवे, फंक्शंस वगैरह आपको यहाँ पे उसका एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, उसका फंक्शंस और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स क्या होता है, क्या कॉज है रेस्टिंग पोटेंशियल्स का, टिपिकल वैल्यू और इम्पोर्टेंस इन नर्व सिग्नल ट्रांसमिशंस का क्या है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी का पार्ट। तो स्टूडेंट आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हमने ये भी जाना कि कैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर हेडिंग को क्या क्या हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई होप आपको इससे मदद मिले, आपको पता चले कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिखाया आपको जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और आपको मैं बात बता दूं, ऐसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आपके लिए भूषण साइंस लेकर आया, ऐसे ही 360 सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स। इस सुप्रीम एग्जामिनेशन नोट्स में आपको मिलेंगे ऐसे ही आपके सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी, ठीक है। अभी आप लोगों को ये बुक पढ़ के आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से आंसर को किस वे में लिखना है, एवरीथिंग एकदम मार्क बेस्ड। 5 मार्क के क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है, 10 मार्क के क्वेश्चन में किस हिसाब से लिखना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में सब कुछ आपको इस बुक में मिलेगा, ठीक है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए बना गया है जो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, जिसको एक बार पढ़ के आपको चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप ये बुक को परचेस करें और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। इसके अलावा भूषण साइंस के बाद आप लोगों के लिए और एक चीज़ है जो इसको हम बोलते हैं गोल्डन नोट्स, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर गोल्डन नोट्स, ये गोल्डन नोट आपके पूरे जो सेमेस्टर्स की बुक है उसके लिए है, ठीक है। अब देखो हमको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने में कितनी दिक्कतें होती है, तो या फिर F1 समझने में कितनी दिक्कत होती है, तो ये बुक जो है इतने ईजी और सिंपल लैंग्वेज में बना हुआ है कि आप इसको एक बार पढ़ के आप इजीली समझ सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप इस बुक को परचेज करें, अपने जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करें आगे सेमेस्टर में जाने से पहले,
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे कोई सा भी बुक गोल्डन नोट्स हो गया, फिर आपको 360 के एग्जामिनेशन नोट्स कुछ भी अगर ऑर्डर करना है, सो मेक श्योर कि आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके इसको परचेस करें। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।